आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 80 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आधुनिक काल भारतेंदु युग, जो कल की क्लास में जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसी से संबंधित आज की क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिएगा। बहुत गहराई से मैंने क्वेश्चन लिया है, एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा और आप लोग अपना जो है आकलन करिएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, आप लोग जो है भारतेंदु युग से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। क्लास पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप जो अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता किसकी विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। आपको बताना है भारतेंदु की जो रचना है विजयिनी विजय वैजयंती कविता है, यह किसकी विजय की प्राप्ति पर लिखी गई थी। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर, यूरोप में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर, चीन में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर, या पाकिस्तान में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर। यहाँ पे की नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राधा स्रोत गोपाल स्रोत किस कवि की रचना है। सेवक, सरदार, गोपाल चंद गिरधर दास, रामदास। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राधा स्रोत गोपाल स्रोत किस कवि की रचना है? आप लोग राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा गोपाल चंद गिरधर दास, सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किस शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तदीय सर्वस्व। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा तदीय सर्वस्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं में शैलीगत रूपों में असंगत बताना है आपको। यहाँ पे शैलीगत होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, शैलीगत होगा। यहाँ पे आपको असंगत बताना है कि कौन सी कविता किस शैली में लिखा गया है, किस शैली छंद है ये। ठीक है, शैली छंद में लिखा गया है। आप लोगों ने टॉपिक में ये जो है पढ़ा होगा। प्रातः समीरन लावनी शैली में, समधिन मधुमास गाली शैली में, बंदर सभा पैरोडी शैली में, वर्षा विनोद लावनी शैली में। आपको बताना है असंगत इनमें कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रातः समीरन लावनी शैली में नहीं है, प्यार शैली में है। ठीक है, प या और र, प्यार। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको जो है इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। उपर्युक्त कथन किस कवि का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र या गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, हमारा बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों में असंगत बताना है आप लोगों को। कौन सी रचना किस रचनाकार की है ये बताना है, इसमें जो है असंगत बताना है। देखते हैं। हनुमत भूषण सरदार कवि कल्प द्रुम रामदास राजकुमार कवि का है। राम स्वयंवर रीवा नरेश रघुराज सिंह का है। गोपाल स्रोत सेवक कवि का है। आपको इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा असंगत होगा। राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, गोपाल स्रोत जो रचना है वो सेवक कवि का नहीं है, गोपाल चंद गिरधर दास का है। बाकी तीनों जो रचना है ये बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं इसलिए बनाती हूँ कि एक जगह आपको कई सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएं। याद रखिएगा, ये सारे जो रचनाकार हैं और इनकी जो रचना है ये भारतेंदु युग पूर्व के रचनाकार और रचना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। गोपाल स्रोत सेवक कवि का नहीं है, गोपाल चंद गिरधर दास का है। आगे देखते हैं। असंगत बताना है आपको, असंगत युग्म बताना है। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का है। समस्या पूर्ति प्रदीप गंगाधर द्विजगंग का है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास का है। समस्या प्रकाश द्विजगंग का है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत बताना है आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या पूर्ति प्रदीप जो है गंगाधर द्विजगंग का नहीं है, गोविंद गिल्ला भाई का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, गोविंद गिल्ला भाई का है। बाकी तीनों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी हमारा गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, कृष्णदास। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाता है इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के हैं या भारतेंदु मंडल के नहीं हैं या भारतेंदु मंडल के बाहर के हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने लिया है क्वेश्चन, आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आंसर बताने में। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे हम। राइट आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं, भारतेंदु मंडल के बाहर के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के हैं? अब आपको बताना है इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के हैं। दुर्गादास, दिवाकर भट्ट, गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई या अंबिका दत्त। भारतेंदु मंडल के कवि कौन हैं? तो आपको ध्यान होगा अंबिका दत्त व्यास हैं। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कृष्णदास, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, है ना। 5 लोग, टोटल संख्या 5 है, आप लोग जो ध्यान रखेंगे 5 से 6 कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है आपको बताना है। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। राइट आंसर क्या होगा इसका? यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह ने। राइट आंसर होगा बच्चन सिंह ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को नवजागरण की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को नवजागरण की संज्ञा किसने दी? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने दिया था। सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किसका है? किसने ये कहा है रामविलास शर्मा के बारे में? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। ठीक है, देखिए एक आध क्वेश्चन अगर गलत, तो मैं आंसर लेके नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो आप लोग जो है मुझे राइट आंसर उसका बताएंगे और मुझे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन गलत है। वैसे मैं गलत नहीं बताऊँगी, मैं एक बात जो है आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, हो सकता है गलत हो जाए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन साहित्य की भाषा क्या थी? आधुनिक कालीन साहित्य की भाषा क्या थी? राइट आंसर क्या होगा?
आधुनिक कालीन साहित्य की भाषा खड़ी बोली थी। राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आधुनिक काल का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के संबंध में क्या सही है? आपको ये बताना है। आधुनिक काल के संबंध में यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से क्या सही है ये बताना है आपको। कविताएं ब्रज भाषा व अवधि में लिखी गई। आधुनिक काल में कविताएं केवल अवधि में लिखी गई। आधुनिक काल में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। आधुनिक काल में कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई। इसमें से सही क्या है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य की भाषा इनमें से कौन है? प्रारंभिक गद्य की भाषा इनमें कौन सा है? खड़ी बोली, मेवाती, ब्रज, भोजपुरी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार का योगदान दिया था? आपको बताना है, हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार का योगदान दिया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, बाइबिल का अनुवाद कराकर लोगों में बांटना। ठीक है, आप जब आधुनिक काल पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? राइट आंसर क्या होगा? जब आधुनिक काल का दोहरा नामकरण किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का दोहरा नामकरण किया था, तो क्या नाम रखा था? गद्य काल नाम रखा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ेंगे, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है। विरह वर्णन, राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? देखते हैं, विरह वर्णन भारतेंदु युग की प्रवृत्ति में विरह वर्णन था, बिल्कुल था। राष्ट्र प्रेम की भावना भी थी। सामाजिक दुर्दशा का वर्णन नहीं, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन जो था नहीं था। हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति जो रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो ये भी हमारा सही जवाब है। हमें नहीं बताना है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा? बिल्कुल आसान सवाल है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा? भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा? वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी गई है? समय सीमा जो है सभी लेखकों ने अपने अपने अनुसार माना है, तो आपको बताना है, यहाँ पे किसी के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी गई है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1857 से 1900। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1857 से 1900 राइट आंसर है, और इसको डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग नई धारा प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या मानी है? अब आपको यहाँ पे बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग यानी नई धारा प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या मानी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1868 से 1893। ठीक है, ईस्वी में है ये, 1868 से 1893। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की रचना व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल
के अनुसार यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। इन्होंने कहा था कि किस युग में लेखकों की रचना व्याकरण के नियमों पर अच्छी नहीं जमी थी, वो कौन सा युग था? तो भारतेंदु युग था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? आपको बताना है भारतेंदु युग का एक और अन्य नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ेंगे। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? आपको बताना है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यह कथन किसका है? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? ये पूछा जा रहा है, लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तब तक मैं पानी पी लूँ। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। राइट आंसर होगा इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, पानी पी रही थी मैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है ये बताना है आपको। यह पंक्ति किसकी है? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह पंक्ति जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। पंक्तियों को आप लोग ध्यान देंगे, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? आपको बताना है लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर जो है उसकी सच्ची समालोचना किस लेखक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखेंगे, जीर्ण जनपद किसकी रचना है? जीर्ण जनपद किसकी रचना है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? प्रेमघन की रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे बढ़ेंगे। विजय वल्लरी किसकी रचना है? विजय वल्लरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिप्यंताम और श्रृंगार विलास, ये दोनों किस कवि की रचना है? त्रिप्यंताम और श्रृंगार विलास किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत 12 मासा किसकी रचना है?
भारत बारहमासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास का। यह रचना राधा कृष्ण दास का है। आप लोगों को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के जितने भी लेखक हैं इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, छायावाद भी, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? श्यामा लता और श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन की, है ना। यह रचना जो है ठाकुर जगमोहन की है। हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले पेपर में आप लोगों ने देखा होगा आधुनिक काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पावस पयोनिधि किसकी रचना है? पावस पयोनिधि किसकी रचना है? गोविंद गिल्ला भाई। ये रचना जो है गोविंद गिल्ला भाई की है। आगे देखेंगे। हो होरी किसकी रचना है? हो होरी किसकी रचना है? बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, अंबिका दत्त व्यास की। यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न का आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? कुब्जा पचीसी रचना जो है नवनीत चतुर्वेदी का है। अब आप बताएंगे नवभक्तमाल किसकी रचना है? राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। नवभक्तमाल किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। नवभक्तमाल किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की। अगला प्रश्न देखेंगे। हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? दिवाकर, दुर्गादत्त व्यास, प्रेमघन, जगमोहन। हार्दिक हर्षादर्श जो रचना है प्रेमघन का है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, उपयुक्त पंक्ति किस लेखक की है या किस कवि की है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र का। यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। आगे देखेंगे। भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक क्या है? इनमें से आपको बताना है कि भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक इनमें से क्या है? भारतेंदु के समय रचना क्रम का कम होना ये सूचक है, या सरस्वती पत्रिका कथा का प्रकाशन है, श्रृंगारिक रचनाएं करना है, या उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करना है? राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग की समाप्ति कहाँ से मानी जाती है? तो आप सभी को पता है सरस्वती पत्रिका कथा का प्रकाशन, ठीक है, 1900 में हुआ था, तो वहाँ से जो है भारतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारिये। यह पंक्ति भारतेंदु के किस रचना से उद्धृत है? यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो पंक्ति है भारतेंदु के किस रचना से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरार्ध भक्तमाल, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दूल्हे उलय सब अंगन ते दिन है ते पीयूष निचारे लगी। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर या प्रेमघन। दूल्हे उलय सब अंगन ते दिन है ते पीयूष निचारे लगी। यह पंक्ति किस लेखक की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्वदेश प्रेम की ओर, ठीक। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? अब आपको यहाँ बताना है कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इतिहास तिमिर नाशक। यह रचना भारतेंदु युग की नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों रचनाएं भारतेंदु युग की हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मुझे डाउट हुआ थोड़ा। यहाँ पे कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है?
कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, इतिहास तिमिरनाशक, पूर्ण प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। हाँ, तो इतिहास तिमिरनाशक ही राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरी तरफ से राइट आंसर यही है। अगला प्रश्न देखेंगे, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाला बोधिनी, है ना। बाला बोधिनी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? उर्दू फारसी से युक्त थी, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी, ए और दो दोनों सही है या केवल दो सही है? राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा भारत बंधु। भारत बंधु जो पत्रिका है वो तोताराम का है। ठीक है, तोताराम का है। बाकी तीनों पत्रिकाएं आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना क्या है? यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किस लेखक का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, नंद दुलारी वाजपेयी का? आपको बताना है यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन करेजा नाही कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति किस कवि की है? कौन करेजो नहीं कसतत सुन विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति किस कवि की है? राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। बाल विधवन से आप याद रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है ये। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको सुमेलित करना होगा। सुमेलित करना है, कवि का नाम दिया है और कविता दिया है, कौन सा कविता किस कवि का है ये बताना है। यहाँ पे जो है कूट दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता कौन सी है? फूलों का गुच्छा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का कौन सा है होगा? प्रेम पथिक नहीं, हार्दिक होगा ना, हार्दिक, हाँ हार्दिक होना चाहिए। राधा कृष्ण दास का होगा, राधा कृष्ण दास का हो जाएगा देश दशा। ठाकुर जगमोहन का प्रेम संपत्ति लता। राइट आंसर होगा हमारा 1 4 2 3। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कूट में 1 4 2 3। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ बताने हैं आपको। भारतेंदु युग की कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं? यहाँ पे जो है नीचे जो है दिया गया है एक और दो। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। देखते हैं भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं।
समाज और दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग, नारी की स्तुति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा समाज की दुर्दशा का चित्रण भी है, श्रृंगारिकता भी है, व्यंग भी है, नारी की स्तुति नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा 1, 2 और 3 होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार बताना है आपको। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चबीले की चलाइए ना। यह पंक्ति किस कवि की है? चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चबीले की चलाइए ना। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु के गुरु का क्या नाम था? आप लोग बताएंगे भारतेंदु के गुरु का क्या नाम था? भारतेंदु के गुरु का नाम था सितारे हिंद। राइट आंसर हो जाएगा सितारे हिंद। आगे देखेंगे। भारतेंदु युग के नाटककार हैं। आपको बताना है भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? श्रीनिवास दास। राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा, गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखिए। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं किस कवि की हैं बताएंगे आप लोग। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म, ये किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, किस सन में दिया था? ये बताना है आपको। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? आप सभी को पता है जानकी मंगल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल में स्वयं जो है अभिनय किया था। ये जब हम पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से दिया है, वहाँ पढ़ेंगे हम। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचनाएं लिखते थे? किस उपनाम से लिखते थे बताएंगे आप लोग। रसा उपनाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य रचनाओं की रचना की है? भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य रचनाओं की रचना की है? तो 70। राइट आंसर हो जाएगा 70। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, उपयुक्त पंक्ति के पंक्तिकार बताइए। यह पंक्ति जो है बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई, यह पंक्ति किसकी है? हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई, यह पंक्ति किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है,
है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? यह भी पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। रिपुनाष्टक के रचनाकार का नाम बताइए। रिपुनाष्टक किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन के लिए शुरुआत किसने की? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। आगे देखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? राइट आंसर हो जाएगा अब्र नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? राइट आंसर इसका क्या होगा? किसने, इनमें से कौन से कवि ऐसे थे जिसने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहा गया था, उसके लिए इन्होंने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी गई है? प्रेमघन की कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी गई है? मयंक महिमा। ध्यान रखेंगे, मयंक महिमा जो रचना है प्रेमघन की है, खड़ी बोली में लिखी गई है। बाकी सारी रचनाएं भी प्रेमघन की हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से इनमें से किनकी रचनाएं संकलित हैं? प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से इनमें से किसकी रचनाएं संकलित हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तिहि त्याग तपाई ये ना पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तिहि त्याग तपाई ये ना, इस पंक्ति के रचनाकार का नाम आप लोग बताएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी? हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र ने। आगे बढ़ेंगे। पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ, यह पंक्ति किसकी है? पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ, यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने कालिदासकृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन से कवि हैं जो कालिदास की रचना ऋतुसंहार और मेघदूत की अनुवाद किया था ब्रज भाषा में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठीक है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी सी, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति से ही उन कवि को जो है बहुत ख्याति मिली थी उनको। समस्या पूर्ति पंक्ति है ये। अब आप लोग गेस कर सकते हैं किसकी है। अंबिका दत्त व्यास की। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस कवि को सुकवि की उपाधि मिली थी? इस आप लोग जो है इन पंक्तियों के बाद ही जो ये पंक्ति हमने पढ़ा, पूरी अमी सी कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया सी, है ना, इस पंक्ति के बाद ही अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि मिली थी। राइट आंसर हमारा अंबिका दत्त व्यास होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दशरथ विलाप नामक कविता किस भाषा में रचित है? आपको बताना है दशरथ विलाप नामक कविता किस भाषा में रचित है। राइट आंसर होगा खड़ी बोली, सी हमारा सही जवाब है। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। टोटल क्वेश्चन 85 थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, याद हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है आपको पहले से आ रहा होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है
नहीं आ रहा होगा उनको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।